Good morning students, I am Akansha and let's start your chapter 1, that is rational numbers exercise 1.1. गर्ल्स हमने एक्सरसाइज 1.1 में 4 क्वेश्चन कर लिए थे। उसकी वीडियोस मैं आपको पहले ही भेज चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी एक्सरसाइज का ये है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। मैंने आपको चैप्टर के शुरू होने से पहले कुछ गुणधर्म बताए थे, उसमें ही उसी क्रम में देखो, इसमें फर्स्ट में पहले में लिखा गया है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5। तो ये कौन सा गुणधर्म है? ये है तत्समक। ये देखो तत्समक, गुणात्मक तत्समक है ये, क्योंकि इसमें गुणा हो रही है और एक बार 1 फर्स्ट वाले स्टेप में और एक बार 1 सेकंड वाले स्टेप में। इसी प्रकार सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा 13/17। ये भी बच्चों मैंने आपको बताया था, ये है क्रम विनिमयता, जिसमें क्रम का आदान प्रदान हो जाता है। पहला क्रम दूसरे नंबर पे, दूसरा क्रम पहले नंबर पे। इसी प्रकार से थर्ड वाला, इसमें देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, इसमें लगी है गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। तीनों गुणधर्मों को आपको लिख देना है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है गुणा में है और प्रतिलोम हो रहा है, उल्टा हो रहा है, अंश को हर में बदल दिया और हर को अंश में बदल दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आया है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। देखो क्या बोला गया है, 6/13 को गुणा करनी है किससे? -7/16 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना। 7 ऊपर है तो उसको नीचे कर दो और 16 नीचे है तो 16 को ऊपर कर दो। देखो ये किया हमने, व्युत्क्रम कर दिया। -7/16 का व्युत्क्रम हो जाएगा -16/7। अब इससे गुणा कर देनी है 6/13 को। ये देखो गुणा कर दी, 6/13 गुणा -16/7। अब गुणा लगाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, -16 छिक्कम 96 और 13 सत्ते 91। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 96/91। अब क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 को 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। ये है गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। ये देखो बच्चों, ये इसको नोट डाउन कर लेना। ये होता है गुणात्मक साहचर्य, जिसमें गुणा लग रही हो और ब्रैकेट यहाँ देखो तीनों पहले तो देखिए आप, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, तीनों मल्टीप्लिकेशन में है और ब्रैकेट लगा है b और c पर। अगले वाले में हो जाए, तीनों मल्टीप्लाई में आएंगे, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c और ब्रैकेट आ जाएगा a मल्टीप्लाई b पर। यहाँ देखो, यहाँ ब्रैकेट था, यहाँ इसमें आ गया। ऐसा ही इसमें हुआ है, यहाँ बी सी पर ब्रैकेट था और यहाँ ए बी पर आ गया। तो ये कौन सा नियम है? गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। आप इसको ऐसे ही लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए, क्या -1/1 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? इसमें पूछा है, एक मिक्स फ्रैक्शन दी गई है। मिक्स फ्रैक्शन होता है जो सही बटे होता है, जैसे -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसको हमने लिखा, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अगर a है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/a। तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? ये देखो मैं यहाँ आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। -1 कंप्लीट 1/8। अब इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलो। इस 8 की इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 एकम 8 हो गया और जो 8 आया उसमें ये वाला प्लस कर देते हैं, ऊपर वाला। तो 8 एकम 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 9/8 माइनस का, माइनस लगाया तो माइनस
और इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस, उल्टा करो इसको, 8/9 हो जाएगा, माइनस का ही, इसका प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 8/9। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है ये 8/9 तो दे दिया, लेकिन माइनस का नहीं दिया। अगर ये माइनस का होता तो हो जाता, बट ये प्लस का दे दिया, यानी हमारा आंसर ये होना चाहिए था, माइनस वाला। बट ये कहा है इन्होंने ये प्लस वाला, तो इसलिए नहीं है। तो आप लिख देंगे ये गुणनफल 1 होना चाहिए, -1 नहीं, इसलिए -1 कंप्लीट 1/8 गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 9 क्वेश्चन में दिया गया है, क्या 3 कंप्लीट 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखो, हमने अभी बताया था गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसका उल्टा कर देते हैं, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। जैसे ए का ये a/1 होता है बेसिकली, इसलिए इसको 1/a लिख देते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जिससे उसमें गुणा कर दे और हमें 1 मिल जाए। तो अब देखो, ये दिया है मिक्स फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, जो इस तरह के नंबर लिखे होते हैं सही बटे में। तो इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करो, 3 तिया इसकी इसमें गुणा करो, 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 10/3। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3/10। ये देखो यहाँ दिया गया, तो 10/3 की गुणा 3/10 में करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं इसलिए 3 कंप्लीट 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ये है, ऊपर वाले में नहीं था, इसमें है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है आपको जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, जिसका यानी कोई उल्टा नहीं होता। तो वो परिमेय संख्या है 0। 0 का व्युत्क्रम कुछ नहीं होएगा। 1 का व्युत्क्रम होता है 1/1, बट 0 का नहीं होता, क्योंकि ये होती है 0/1 और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, जिसका मान अनंत होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, वो हैं 1 और -1। ये अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसमें पूछा है, लिखिए परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, वो भी है क्या, 0। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभी हमने बताया था शून्य का व्युत्क्रम है या नहीं है, ऊपर देखा था क्वेश्चन में, नहीं है, तो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा नहीं। सेकंड में देखो, संख्याएं डैश और डैश स्वयं के व्युत्क्रम के समान है, तो अभी पढ़ा था हमने ये 1 और -1, तो यहाँ भी आ जाएगा 1 और -1। -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, माइनस का 1/5। 1/x, जहाँ x बराबर नहीं है 0 के, क्या का व्युत्क्रम है क्या, x हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे 1/x का, तो x/1 हो जाएगा। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, याद रखना। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होगा। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। आई होप ये एक्सरसाइज सबको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच गर्ल्स फॉर दिस एक्सरसाइज।